सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है, कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा हैं, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा हैं। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारे शाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों की भी सच्ची होती हैं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कटिए पोरियां पोरियां च, कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो वो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो छिकड़ा कहते हैं, चिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हां, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते हैं। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के मजदूर, आज दुनिया को हमने देखा है, हाथ भी उसी से मिलाते हैं। कोई बड़ा आदमी, ऊंचा कोई रुतबा हो, कोई नौकरी पेशा हो, या राज पहुंच हो, गांव का पंच सरपंच हो, क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इससे यारी डालेंगे तो कुछ मिलेगा। आज के इंसान में इतनी ज्यादा खुदगर्जी आ गई, स्वार्थीपन आ गया कि ये स्वार्थ के बिना दूसरी कोई बात करना ही नहीं चाहता। बस स्वार्थ, निजी स्वार्थ। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सोच के देखो, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही मां बाप का खून, ऐसी क्या चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। या तो पैसे का चक्कर होगा, या औरत, या जमीन जायदाद का चक्कर होगा, या फिर क्रोधवश ऐसा कर बैठते हैं।
आम ही सुना होगा, अपने भाई ने भाई को मार दिया। अजी छोड़िए, बेटा बाप को मार देता है ना हैरानी की बात। जब जिनके बच्चे हैं वो दिल पे हाथ रख के देखो, छोटे से को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पहले पढ़ाओ जी, बच्चे जाते नहीं पढ़ने, डांटते हैं, प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होके वो अपने बाप को ही मारता है। ऐसी क्या चीज आ गई? ज्यादातर केसेस में दौलत, रुपया, पैसा। लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे खून पे। पर ये कलयुग है। यहां स्वार्थ के बिना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद की मांग पूरी होती है तो ठीक है, बल्कि कई बच्चे तो ये कह देते हैं अपने मां बाप को, ना पैदा करते, मैंने कौन सा कहा था कि मुझे पैदा करो। वाह, कईयों को लगता है हम ऐसी बात कह के बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, आगे मां बाप बोल नहीं पाते। अरे हकीकत ये है, कोई किसी को नहीं कहता कि मुझे पैदा करो। वो भगवान जब चाहता है तो वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। आप तो इंसान की कोख से पैदा हुए हो, एक मां की कोख से पैदा हुए हो। मां बाप की क्या ताकत। बहुत लोग हैं जो बे औलाद घूमते हैं, तड़पते हैं हमारे बच्चा हो जाए, वो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, पर ईश्वर की मर्जी नहीं तो नहीं होता बच्चा, चाहे यहां मर्जी घूमते फिरें। और आप झट से कह देते हो मुझे पैदा क्यों किया। लानत ऐसे नौजवानों पे। उन्होंने तो कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि हमें पैदा क्यों किया। हैरानी है ऐसी बात कहने पे। अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आप किसकी करोगे। अरे वो मां, सर्दी का मौसम जरा याद कीजिए, आप पेशाब कर देते थे बिस्तर में और वो बेचारी उठती थी, आपको अपनी सूखी जगह पे लेटाती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी, और आप उसे मारते हो। लानते से नौजवानों पे। मां का ऋण तो उतारा ही नहीं जा सकता, कैसे उतारोगे कर्जा। कभी किसी को मौका मिलता है, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते, यहां तक कि टट्टी पेशाब भी नहीं जा पाते, और आप उनके बेटे बेटियां नागबों से कोड़ते हो, आपको बदबू आती है। आपकी मां को तो नहीं बदबू आई जब आपकी वो पोटी पहुंचा करती थी, आपकी मां को तो कभी बदबू नहीं आई, आपको अपनी मां से बदबू, अपने बाप से बदबू। कैसा है ये युग, कैसे हैं ये लोग, बड़ी हैरानी होती है। अरे ऋण उतारने का मौका मिला है, उन्होंने आपका साफ किया, मालिक ना करे कि ऐसा मौका किसी को मिले, चलते फिरते ही जाएं। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आके, पिताजी हमारी माताजी बीमार हैं। हमने कहा ठीक है बेटा प्रसाद ले जाओ, मालिक से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएं। कहते नहीं जी नहीं। हमने कहा और क्या। कहते कोई ऐसा प्रसाद दे दो उनकी मुक्ति हो जाए। बताओ। हमने कहा जिंदगी बचाने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी को मारने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना करना तो दूर की बात। कैसे है ना आज के टाइम, मुक्ति मां बाप की नहीं खुद की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संभालना पड़ रहा है। कई किसी जगह पे हमने गांव में देखा, बुजुर्गों को हरा चारा जहां पशुओं का होता है ना, वहां चारपाई डाल देते हैं, बेचारा वहीं बोलता रहता है, अकेला रह जाता है। क्यों। कहते हमारे बीच में बड़बड़ करता है। अरे फिर क्या हो गया यार, जन्मदाता है आपका, आपको जन्म दिया है, अपने खून से सिंचा है आपको, आपने पल में उनको एक जगह अलग ही डाल दिया। कभी अकेले खुद रह के देखो, ऐसे रूम में अकेले जिंदगी बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप कितना जुल्म कर रहे हो अपने मां बाप पे। बहुत पहले की एक बात, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग बेचारी ऐसी हो गई, चारपाई पे ही टट्टी पेशाब करने लगी, तो बहू कहने लगी कि भी इसको दफा करो,
बेटा कहता नहीं मेरी मां है। समय गुजरा, आखिर बेचारी बहुत लाचार हो गई मां उनकी। तो बहू कहने लगी भाई या तो मैं नहीं रहूंगी या इसको कुछ करो। कहता क्या करूं? छोटा सा बेटा उनका 5-1 साल का। उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा है, उसी के सामने बोलने लगी ऐसे करो, कब्रिस्तान जाओ, गड्ढा खोद दो और इसको मरणसन तो है ही, हल्का सा गला दबाएंगे और वहीं दबा के वापिस आ जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। तो दिन का समय था, कब्रिस्तान में वो जाने लगा तो बेटा कहने लगा मैं भी चलूंगा। कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू क्या करेगा? कहता नहीं अब्बा मैं भी चलूंगा। चले गए दोनों, गड्ढा खोदने लगे। कहने लगा बच्चे ने देखा ये क्या कर रहे हो? कहते आपके दादी का इंतजाम कर रहे हैं। गड्ढा खोदने लगे। अब सांस चढ़ गया फादर का, बाप का। तो उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसने फावड़ा उठा के ऐसे ऐसे करने लगा। बाप कहने लगा तू क्या कर रहा है? कहने लगा अब्बा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र खोद रहा हूं, तेरी दादी मां को दफनाऊंगा। बच्चा मासूमियत से कहने लगा अब्बा मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। कहता तू क्यों खोद रहा है? कहता मैं आपको दफनाऊंगा। आपका भी तो टाइम आएगा, जैसे तू दादी मां का दफना रहा है मैं भी तुझे दफना दूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, बहुत रोया और घर आके बीबी को कहता जाना तो जा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मारूंगा नहीं। तो कोई पता नहीं होता कौन कब शिक्षा दे दे। छोटे से बच्चे ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आप पढ़ लिख गए, कोई तोप नहीं मार दिया, आप जैसे लाखों घूम रहे हैं पढ़ लिख के। मजा तब है जब आप अपने घर से शुरुआत करो सेवा की। अपनी मां जिसकी कोख में जन्म लिया, अगर आपको लगता है ये फजूल है तो आप 3-4 किलो का बट्टा ले लो और अपने पेट पे बांध के 5-7 दिन सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे, नींद नहीं आएगी। अरे आपकी मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, सोती भी रही, जागती भी रही, काम भी करती रही, और आप उसको तगमा देते हो मुझे क्यों जन्म दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सेवा करो जितनी हो सकती है मां बाप की। अगर आपके मां बाप गलत रास्ते पे जाते हैं, समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते, लड़ो ना, तकरार ना करो। एक कहावत है, राड़ से बाड़च, अलग हो जाइए, पर फिर भी मां बाप की निंदा ना करो, क्योंकि मां बाप की निंदा करते हो तो उनका खून आप में है। अगर वो गंदे हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? पर मां बाप को भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों का सत्कार करें। जो भी यहां बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से एक सहेली, एक दोस्त की तरह भी आप रिश्ता रखो, ताकि कहीं भी वो जाते हैं हर बात आपको बेझिझक बता सकें। होता क्या है, आप इतना डरा देते हो अपनी बेटी को, बेटे को, कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता अगर बताएंगे तो पिटाई होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सच्चे दोस्त की तरह आप रहते हैं तो वो आके बताएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये कर रहे हैं, तो आप समय रहते अपने बच्चे का लाइफ बचा सकते हो, जिंदगी बचा सकते हो। तो मां बाप ही नहीं, एक सही दोस्त की तरह उनको गाइड भी करो, ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। आप उनके राक्षस मत बनो, उनके लिए भूत मत बनो। गांव में तो ऐसा ही होता है, शहरों में भी होता है, पर गांव में ज्यादा देखा। मां बाप के सामने बच्चा बोल ही नहीं सकता, घिग्गी बच जाती है, इसलिए शायद वो बागी हो जाता, बड़ा होके बेइज्जती करता है। तो सत्कार करो और सत्कार करवाओ, बुजुर्गों का फर्ज है। जब बच्चा नौजवान हो गया तो गृहस्थ जिंदगी की बात, वानप्रस्थ भी आश्रम होता है, वन में जाया करते थे लोग। चलो आप वन में ना जाओ, घर में रहो, पर बच्चे के कंधों पे बोझ डालो कि ले बेटा तू जवान हो गया,
अब तू संभाल। हां मेरे पास तजुर्बा है बेटा, अगर तुझे तजुर्बा चाहिए तो मैं दूंगा। हाँ फिर बेटा ले ही ना तो बात अलग है, उसकी मर्जी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा नाम किया, बहुत कुछ बना के दिया बच्चों को। अब बच्चे ही नहीं मानते, बच्चे ही अगर नहीं सुनते तो वो अगर गलत करेंगे या नुकसान करेंगे तो वो उनका है। तो मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों का सत्कार करें। सत्कार का मतलब ये नहीं कि उन्हें भगवान का रूप दें, कहने का मतलब उनकी बात भी सुने। कोई छोटा बच्चा भी राय देता है, कोई पता नहीं आपके घर के लिए वो कितनी अच्छी हो, ये मत सोचो कि वो बच्चा ही है। दिमाग मां के गर्भ में आते बनना शुरू हो जाता है, और मां के गर्भ में भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। अब मिन्नू चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, आपकी जानकारी के लिए। तो ये मत सोचो कि यार ये कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा, नहीं नहीं, गलत। अच्छी बात चाहे बच्चा कहे चाहे बड़ा कहे, परिवार वाले मुखिया को माननी चाहिए, और जो मान लेगा उसका ही घर तरक्की करता है, नहीं तो पीछे रह जाता है। तो हर किसी का सत्कार, अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, उनके लिए जो रिश्ता बनता है वो भावना रखिए, सत्कार कीजिए एक दूसरे का। हालांकि ये कलयुग है, बड़े बड़े महानगरों में तो कोई बहन भाई रिश्ता नाता नहीं रहा, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है। जो वेदों में लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा था, बहुत संत पीर फकीरों ने लिखा था, आज वो सच नजर आता है। उन्होंने कहा था ऐसा कलयुग आएगा, उसे कहेंगे घोर कलयुग, जिसमें रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का, बाकी सब खत्म। और आज के दौर में बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसा हो गया, बल्कि गांव में भी ऐसा होता जा रहा है। जो बचे हुए हैं अच्छे संस्कार हैं, भगवान की कृपा है और उनका भगवान से प्यार है, तभी बचे, वरना बहुत मुश्किल है, आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसी बुराई की आग में जीना, राम नाम से जो जीते हैं, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति से जो जीते हैं, कहते हैं सोना गोल्ड आग में से निकल के ही अच्छी आभा पाता है, चमक पाता है। तो जो ऐसे दौर में से निकल जाते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उनका नाम सत्कार के साथ लेते हैं, उनके मां बाप की, परिवार की इज्जत होती है। अरे जवानी सभी पे आती है, जवानी ये मत सोचो कि आप पे कोई नई आई है, आपसे पहले भी सभी पे आई, गधे पे भी आती है, पर वो दुलत्तियां झाड़ झाड़ के गवा बैठता है। इंसान पे जवानी आई है तो कहते हैं जवानी पहले दर्जे की, जो किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी बचाए, किसी रोते हुए को हंसाए, किसी का दुख दर्द मटाए, वो है जवानी। पर अगर ये जवानी किसी को रुला दे, किसी को तड़पा दे, तो ये जवानी नहीं, ये राक्षसीपन है, ये शैतानियत है। और हमारे धर्मों में लिखा है जवानी की भक्ति पहले दर्जे की, अव्वल दर्जे की मंजूर होती है मालिक के दरबार में बचपन और जवानी। इसमें जो भक्ति करने लग जाते हैं तो फिर वो ध्रुव की तरह अलग ही नजर आते हैं। अरे बुरे कर्म तो आज के युग में हर कोई कर रहा है, आप करोगे तो कौन सा अलग कर लिया। मजा तब है जब आप अच्छा कर्म कर डालो, सारी दुनिया से अलग पहचान बना लो, लोग कहें वाह धन्य है इसके मां बाप जिसने इसको जन्म दिया। मजा आ जाए जवानी का। जीना तो सबने है, पशु भी जीते हैं, आप तुलना करके देखो, खाता पीता इंसान है, खाते पशु भी हैं। इंसान जब मर्जी खा लेता है, पशु को जब मिलता है तब खा लेता है। बच्चे इंसान के होते हैं, बच्चे पशु के होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता है रहने के लिए।
बल्कि पशु कई मामलों में आगे है। पशु का मल, मूत्र, पेशाब, हड्डियां, चमड़ा सब काम में आता है, और आदमी का मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। इतना संभालें तो संभालें कैसे? हड्डियां भी संभालने जाते टैक्स और लगता है, वो कहते टैक्स दे पहले, और जलाने पे लकड़ियां अलग से। तो इस मामले में तो पशु आगे है काफी, क्योंकि वो जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी हड्डियां, चमड़ा सब कुछ काम में। और इंसान कहता नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ। वाकई इंसान सर्वश्रेष्ठ है अगर वो इंसानों वाले काम करे। एक इंसान हजारों पशुओं को बचा सकता है, जबकि हजारों पशु एक इंसान को नहीं बचा सकते। इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पे रहता इंसान भगवान को देख सकता है, पशु नहीं देख सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान इंसान वाले कार्य करके इस जहानी दोनों जहान में अपना, मां बाप का, कुलों का नाम रोशन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। पर आज उल्टा हुआ पड़ा है। एक उदाहरण आपको देते हैं। राजस्थान में हिरण बहुत होते, मिर्ग मारते नहीं उधर लोग, लेकिन खेतीबाड़ी करते हैं तो अब खेती को बचाना भी तो जरूरी है ना। हिरण आके खेती चर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, कांटेदार तार लगा देते, झाड़ियां लगा देते थे खेती के साइड में, कि भाई अगर आएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जानवर तो जानवर है। यहां से नाला काट के, खाड़ा काट के पानी लगाते हैं, पंजाबी च नक्का कहते, उसमें से झुक के वो अंदर घुस जाते हैं और फसल खा जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कुछ हिरण मेरे घूम रहे हैं, तो जैसे हम लोग आए वो भागे डर के, तार के ऊपर से छलांग लगा गए, लेकिन एक के चोट लग गई। चोट लगी तो खून बहने लगा। बड़े बड़े टीले थे राजस्थान में, तो हमने देखा क्या होगा। वो भाग गए। टीले के अंदर झोंक होती है, नीचे जगह खाली, नीची जगह होती है, तो ढलान होती है वहां नीची जगह। हम टीले के पीछे छुपते 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 जाके देखने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके खून बह रहा था, बाकी सारे टोले ने, मिर्गों ने उसको घेर रखा था, और एक मिर्ग उसके खून वाली जगह को चाट रहा था, लगातार अपनी जीभ से चाट रहा था, चाट रहा था, चाट रहा था। थोड़ी देर में उसका खून आना बंद हो गया। यानी उनका वो डॉक्टर ही होगा, हमें लगता है। खून आना बंद हो गया, मिर्ग चले गए। ये तो है पशु की बात। अब देखो इंसान, आपने भी देखा होगा, रोड के किनारे कोई इंसान जख्मी पड़ा होता है, गाड़ियां आती हैं, थोड़ी धीरे होती हैं, उसको देखती हैं और फिर स्पीड पकड़ लेती हैं। अब आप सच सच बताओ, इंसान कौन है और पशु कौन है? पशु के चोट लगी, पशुओं ने घेर के उसको ठीक कर लिया। इंसान के चोट लगी, इंसान अपनी गाड़ियां लेके भाग जाता है। तो आज इंसान पशु बना बैठा है और पशु इंसान बने बैठे हैं। लानत। अरे चोट लगी है बेचारे के, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। आदमी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। लेकिन किसके पास टाइम है? अगर आपका बेटा हुआ तो, अगर आपका रिश्तेदार हुआ तो टाइम है। तो ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों की मदद करना ही इंसानियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना, ये ही राक्षस होते हैं। और राक्षसों के सींग नहीं होते। इंसान बनो। अरे जवानी है, अच्छे गेम खेलो, देश का, मां बाप का नाम रोशन करो, अच्छे पढ़ लिख जाओ, मां बाप का, देश का नाम रोशन करो। अगर ऐसा भी नहीं तो अनपढ़ भी हो तो भी कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करो तो भी मां बाप और देश का नाम रोशन कर सकते हो। अकबर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ ही था,
और आप जानते हैं कितना बड़ा राजा बना था वो। सो इस चक्कर में मत रहो कि आप तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम बीत गया। वैसे सीखने का कोई टाइम नहीं होता। कोई भी कलाकार, कोई भी प्लेयर, कोई भी गुणवान इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% परिपूर्ण हूं। लास्ट तक सीखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी नहीं कहता, हमने तो कभी सुना नहीं। तुलसी जी इतने बड़े विद्वान, जो कोई कहे वो भी कह रहे हैं कि संत जो उस मालिक से मिलाता है, जो मालिक का नाम गाता है, कि किसी ने कह दिया कि मैंने तो उसको पहचान लिया, तुलसी जी कहते भाई मैं तो तौबा करता हूं। जो भी अच्छा काम आप सीख रहे हो, लगन से सीखो, एकाग्रता से सीखो। कई मां बाप कहते हैं जी बच्चों के ऐसे खेलते रहते हैं, खेलना नहीं चाहिए। ये आपका ही गलत बात है। हां, बच्चों को चाहिए कि पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा आएगी, ये हमने आजमाया है। तो आप हर अच्छे कर्म में भाग लो, हर बुरे कर्म से भाग जाओ। दोनों तरफ भाग है। अच्छे कर्मों में भाग ले लो और बुरे कर्मों से भाग जाओ। यह मूल मंत्र है जिंदगी में खुशियों का। आवारागर्दी तो हर कोई कर रहा है भाई। क्या आपने देखा है, गांव में कहा करते हैं आवारा कुत्ता दर दर जाए दूर दूर होए, और जिसके पटा पहना है उसे हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि पता है फलां का कुत्ता है। तो आवारा तो उनको भी बुरा मानते हैं जो कुत्ते घूमते हैं। आप तो आदमी हो, किसने बोला कि आप आवारा हो? किसने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते? हम कहते हैं एक फकीर के नाते, आपके दिमाग में बहुत टैलेंट भरा है भगवान ने, बहुत कुछ। आप काम ही ना लो इस खोपड़ से तो कहना ही क्या। अगर काम ले लो और अच्छे काम में इसको लगा लो तो आप इतनी तरक्की कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं। नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने मत दो, यानी हतोत्साहित मत होइए, उत्साहित रहिए। ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से थोड़े ना कुछ होता है, मैं तो बस इसी काम का हूं। नहीं भाई, दिमाग बहुत दिया है। तेरे जैसे दिमाग वाले ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। तेरे जैसे दिमाग वाला मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अरे तेरे जैसे ही दिमाग वाले ने रॉकेट ऐसे ऐसे बना दिए जो सूरज तक जा रहे हैं। लोग चंद्रमा पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं क्योंकि वहां पे उतरे हैं। आप दिमाग लगाते नहीं, सारा दिन शैतानी काम, सारा दिन फजूल के काम, सारा दिन फालतू की बहसबाजी, सारा दिन निंदा चुगली। कभी इससे फुर्सत ले लिया करो, बहुत हो गया, छोड़ दो। कितनी बार आपने चुगली करी होगी। पहले कहते थे बहनों का नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं। पहले कहते थे सिर्फ बहनें ही चुगली करती हैं। आप में से जो चुगली नहीं करता हाथ खड़ा करेगा? एक का भी नहीं खड़ा हुआ। अब आप ही सोच लो, इधर तो क्या करें, इधर भी नहीं हुआ। कोई है ही नहीं जो चुगली ना करता हो। बैठेंगे, आजकल तो फोन पे चुगलियां चलती हैं, व्हाट्सएप आ गया, फलाना आ गया, धिंकड़ आ गया, उसमें देख चुगली पे चुगला, चुगली चुगला चुगली। कई तो पोटी बैठे जोर फोन पे ज्यादा लगा रहे, पोटी नहीं करते। अरे जो तेरा काम है वो करना, दूसरे को स्मेल नहीं जाती, वरना दूसरे का बुरा हाल हो जाए जो व्हाट्सएप देख रहा है कि कहां बैठ के कर रहा है ये। तो ये चलता रहता है भाई, क्या किया जाए। दौर जैसा है। हम नहीं कहते मत करो, व्हाट्सएप करो, जो हाई टेक्निक आई है उसका इस्तेमाल करो, कभी अच्छे के लिए भी कर लिया करो। पता नहीं आप क्या क्या देखते रहती हो। यूट्यूब है, अब इंटरनेट है, इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी चीजें भी हैं और दुरुपयोग करो तो बहुत गंदी चीजें भी हैं। तो
आपने देखा लाखों में लोग बैठे हैं, निंदा चुगली से बाज नहीं आती। एक बार हम यहां स्कूल कॉलेज में गए, काफी देर की बात है, हमें याद नहीं, काफी साल हो गए, 10-15 साल हो गए होंगे। तो बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई वायदा करवा लो। हमने कहा जाने दो बेटा। कहते नहीं वायदा करवा लो। हमने कहा करो फिर। कहते क्या? लड़कियां थी स्कूल कॉलेज। हमने कहा बेटा चुगली निंदा मत किया करो। एक बच्चा रोया। हमने कहा बेटा क्या कह रहा था? 2-3 दिन बाद हमने पूछा तो बताया कि पिताजी वो बच्चा कह रहा है कि पिताजी ध्यान से सुनना, चुगली निंदा नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? सोच के देखो आप, चुगली निंदा निकाल दो, बातें कौन सी करते हो आप उसके अलावा? कोई भी तो नहीं। फलाना बुरा, धिंकड़ बुरा, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, तू कैसा है वो तो बता, खुद का नहीं। कभी देखा है खुद को बुरा कहते? सवाल ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कहो भी ना, हम नहीं कहते कि आप अपने आप को बुरा कहो, पर अपनी बुराइयां अगर नहीं देखते तो दूसरों की बुराइयां देख के मजा क्यों लेते हो? अरे जो दूसरों की बुराइयां देखता है उसका बोझ खुद के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। जो गाते हो ना वो चला जाता है, खुद की बड़ाई गाओगे चली जाती है, खुद के अवगुण गाओगे चले जाएंगे। दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं। अगर गुण देखोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। पर आप में तो कमियां निकालने की आदत है। हम पढ़ा करते थे, पंजाबी की बुक लगी हुई थी, 6th क्लास में लगती थी राजस्थान में। उसमें एक चैप्टर था, हमें आज भी याद है, जिसका नाम था नगोची चाचा। कहते उसकी आदत थी हर चीज में कमी निकालनी। कोई भैंस ले आया, कहते देखते हैं अब क्या कमी निकालेगा। भैंस बहुत सुंदर, बड़े बड़े स्तन, बहुत सुंदर, दूध भी देती थी 15 किलो के करीब, बहुत खूबसूरत। चाचा आ गया, नगोची चाचा, कहने लगे भाई देखो भैंस लेके आए, कितनी सुंदर है। वो शुरू हुआ संगल जड़ा बन्या हुंदा है, सांकल, वो भी बहुत सुंदर। देखा खूंटा भी बहुत सुंदर। वो देखता गया, सारा कुछ देखा। उसने कहा यार आज तो ये भैंस तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने तो कमी निकालनी है। देख दूख के सोच साच के कहता ठीक है। वो कहने लगे ठीक का मतलब? इतनी सुंदर भैंस 15 किलो दूध देती है, इतनी खूबसूरत। कहता बाकी तो ठीक है, पर इसकी पूंछ लंबी ज्यादा है। बताओ अब पूंछ से क्या उसने बेचारी ने तीर मारना है? लेकिन आदत पड़ी होती है, कमी निकालनी है। कईयों की आदत ही होती है बैठे बैठे। बहनों की आदत है, इधर कोई आ रहा है जा रहा है, कैसे कपड़े पहने, ये कपड़े है कोई, इनका मामला ये चलता है। इसने ऐसा नहीं पहना, इसने ये नहीं पहना, इसने टिक्की नहीं लगाई, इसने बिंदी नहीं लगाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे सत्संग सुनने आए हो, सत्संग में ध्यान दे लो बेटा। क्या लेना, नहीं लगाई बिंदी तो नहीं लगाई, तेरे को क्या। पर नहीं जी, आपस में बैठी बैठी एक दूसरे चोंच लड़ाएंगे। तो भाइयों का मामला कुछ अपने तरीके का होता है। तो सारे ही इस मामले में उलझे हुए हैं। काश इकट्ठे बैठो, कभी याद किया करो यार आप अच्छा काम कौन सा करें जिसमें गांव का भला हो जाए। अच्छा काम कौन सा करें यार, मां बाप का नाम रोशन हो। अच्छा काम कौन सा करें जिसमें बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, चलो यही कर लो। लेकिन आप तो कहते हो कौन सा काम करें साथ वाली दुकान पे आग लग जाए, कौन सा काम करें इनके ग्राहक आने बंद हो जाए, कोई तबीज डालेंगे। चौरस्ते पे आपने देखा होगा, आज के बच्चों ने भी देखा होगा, वो एक होता नारियल और एक काफी पैसे से डाल के उसमें, हम लोग तो उसको तोड़ के खा जाते थे, पैसे कोई सामान ले लेते थे। कुछ नहीं होता, बकवास, आप मत खाना, हमारी बात कुछ और थी, कहीं खाने लग जाओ, क्योंकि उसमें जहर भी डाल सकते हैं लोग, कुछ पता नहीं किसी का। तो किसी से कोई चीज खानी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, अगर आप वो चीज खा लेते तो आपका दिमाग उसका गुलाम हो सकता है। ऐसे ऐसे केमिकल आ गए, इसलिए किसी से कोई चीज लेके खानी ही नहीं चाहिए। तो
बड़े अजीबोगरीब, वो रखते क्यों है चौरस्ते में? ताकि पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बढ़िया रहे, बाकी सारे बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, एक पंजाबी च कहावत है, कामां दे आखे टग्गे नहीं मरदे। पुराने टाइम में बैल जोता करते थे लोग, और काग आके काऊ 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 करते कि भी मांस मिल जाए। तो किसी ने कहावत बना दी कि कामां दे आखे टग्गे, यानी बैल नहीं मरते। सो ईर्ष्या नफरत वाले के कहने से किसी का काम खराब नहीं होता, बल्कि उसका काम देखते देखते खुद का काम खराब कर लेते हो। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, सबका भला मांगो, मां बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो। हम आपको गारंटी देते हैं, भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। दुनियादारों से दूर, दीन मजहबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, जिसके करोड़ों अरबों नाम है, पर वो सुप्रीम पावर एक है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो मालिक ना हो। पर कितनी हैरानी की बात है, हर जगह होते हुए भी इंसान उसे देख नहीं पा रहा। इस बारे में तुलसी जी ने भी लिखा है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। है घट में, बाहर जर्रे जर्रे में राम है, अल्लाह है, वाहिगुरु है। अरे बाहर की छोड़ो, वो हर इंसान के अंदर है, क्योंकि जब सारे धर्मों में लिखा है कि वो हर जगह है, तो इसका मतलब वो भगवान इंसान के अंदर भी है। लेकिन अंदर होते हुए भी नजर नहीं आता। तुलसी जी कहते ऐसा लगता है जैसे संसार के लोगों को मोतियाबिंद हो गया हो। ये एक तरह की आंखों की बीमारी होती है। आंखों पे पर्दा सा आ जाता है और छोटा सा ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं तो फिर से दिखने लग जाता है। तो तुलसी जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे लोगों को, संसार के लोगों को, जीवों को मोतियाबिंद हो गया। घर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला वो राम नजर नहीं आता। तो इन आंखों का ऑपरेशन जरूरी है। कोई बाहरी तौर पे ऑपरेशन नहीं होना। 100 अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, गुरु सहवान कहते हैं वो आंखें और हैं जिनसे दोनों जहां का मालिक नजर आता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम की दवा डालो, दुनियादारी की तरफ से बंद करके जब अंत्यकरण में ये आंखें खोलोगे तो हर जगह पे मालिक जो नजर आता है, पहले घट में नजर आएगा और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में आपको दिखाई जरूर पड़ेगा। इंसान सोचता है वो भगवान को क्यों देखे, क्या जरूरत है भगवान की? अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेना भी क्या है भगवान से? एक तो आपकी आत्मा आवागमन के चक्कर में है। सदियां गुजर गई, युग बीत गए, कभी गंदगी का कीड़ा बना तो कभी पेड़ पौधे बना तो कभी कुछ। सदियां गुजर गई, तड़पते हुए आत्मा को जन्म का, मरण का भयानक दुख है। तो आवागमन से आजादी अगर संभव है तो वो मनुष्य शरीर में, और इसमें भी अगर उस ओंकार सुप्रीम पावर का नाम जपे, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, उसका अगर नाम जपे तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति है। अन्यथा फिर से जन्म मरण में आत्मा को जाना पड़ता है। एक तो इसलिए जरूरी है कि आपकी आत्मा को जन्म मरण से आजादी मिल जाए। दूसरा इसलिए जरूरी है कि आपको मालूम नहीं है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है। क्या पता कोई भयानक बीमारी हो,
क्या पता कोई पहाड़ जैसा कर्म हो जिसके नीचे आप दब जाएं, तो वो बीमारी जो आपके शरीर को गाड़ दे, साड़ दे, जिसके लिए आपको महीनों चारपाई पे पड़ना पड़े, वो बीमारी जिस पे लाखों रुपए खर्च हो जाएं, क्या यह संभव है कि बीमारी आने से पहले ही कट जाए? जी हां, ऐसा संभव है। अगर आप पहाड़ जैसी बीमारी को कंकर बनाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय राम का नाम जपना है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या पता काल के गर्भ में क्या छुपा है आपके लिए, कुछ पता नहीं है। जब तक शरीर चलता है और चलने से खाली हो गया तो कोड़ी हो गया। तो भयानक कर्मों को काटने की दवा राम का नाम है, अल्लाह की इबादत है, वाहिगुरु की याद है, गॉड्स प्रेयर है। भाषा अलग है, मतलब एक है। तो अगर आप अपनी भयानक बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप ईश्वर के नाम का जाप किया करें, उसकी भक्ति करें, जिसके ऊपर एक नया पैसा नहीं लगता। जो इंसान को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? असल में आदमी चढ़ाता है और आदमी उठा के खाता है। क्या आप बता सकते हैं कभी आपने अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, गॉड को पैसा उठाते देखा हो? हम चढ़ाते हैं और हमारे जैसे ही रगड़ जाते हैं। सोच के देख लो, भगवान पैसे का भूखा कैसे हो सकता है? इंसान का शरीर, जिसे बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट 15 से 20% पढ़ पाए हैं। पूरी स्टडी चल रही है बॉडी की, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए, सिर्फ 15% बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए हैं। तो ये गजब का शरीर जो भगवान ने बनाया है, जब इसको इंसान नहीं पढ़ पाया तो जो भगवान ऐसा शरीर बना सकता है, तो क्या इस शरीर के द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता भगवान? वो बना सकता है, लेकिन वो किसी के पैसे का भूखा नहीं है। अरे संत को भी मांगना न चाहिए, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मांग के नहीं, कर्म जोगी बनो। हर धर्म में लिखा कर्मठ बनो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत की करके खाने वाले बनो, चाहे आप संत हैं या आम इंसान। हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, ये धर्मों का पहला असूल है। लेकिन जो खुद खा खा के तोंद बढ़ाता है लोगों का पैसा, वो दूसरों को कैसे समझाएगा कि करके खाओ? वो तो कहेगा एक चढ़ाओ 10 पाओ। तो सामने 10,000 रख दो, झोली फैला के खड़े हो जाओ कि बाबा 10 ले ले, लाख वापस कर दे। आपने ही तो बोला है 1 के 10 मिलेंगे, इसका मतलब 10 का तो लाख मिलेगा ही। तो आगे से जवाब मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, घर जाके मिलेगा। जो सामने नहीं दे सकता, घर जाके क्या खाक देगा? हिम्मत है तो सामने दे। सो असलियत ये है, कोई देता दूता नहीं। भगवान जब खुद लेते नहीं, उसके भक्त क्यों लेते हैं? असल में बुद्धू बनने को दुनिया तैयार है और बनाने वाले भी तैयार हैं। बुद्धू बन रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं। काल की ये नगरी है और इसमें कोई खिला रहे हैं, कोई खाए जा रहे हैं। बस पागलपन चल रहा है। भगवान कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। अगर उसके लिए पैसा लगाना है तो किसी बीमार का इलाज कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवा दो। अरे मरने के बाद आंखें किसी अंधे के लगवा दो। यकीन मानो ये आपका सच्चा दान होगा और आपकी पीढ़ियों तक का इसका फल जरूर मिलेगा। सो पाखंड में ना पड़ो, ढोंग में ना पड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है। नेक काम करो, परमार्थ करना चाहिए। कमाई का 10वां 15वां हिस्सा निकाल के रखो। और जहां पीर फकीर कहें कि भाई अपनी बीमार है उसका इलाज करवा दो, उसका घर बना के दे दो। जैसे बलाक यहां बनाते 63 कार्य साथ संगत कर रही है, जो एक से बढ़ के एक इंसानियत का कार्य है। और जो इसमें लगे हुए हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ते। सो मानवता, भलाई, इंसानियत, सृष्टि का सेवा करना, भला करना ही भगवान की सेवा है।
सो उस मालिक की सेवा अगर करना चाहते हो तो मालिक की बनाई औलाद का भला करो, यकीन मानो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो मालिक हर जगह है। शास्त्र नाम जी कहें यह तेरा काम प्रेम करना, सबसे प्रेम करो। कौन क्या है, क्या लेना है, कोई धर्म बुरा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके वाला धर्म बढ़िया है, ठीक है, दूसरे को घटिया कहने से क्या आपका ज्यादा बढ़िया बन जाएगा? आपका बढ़िया है, बढ़िया है, दूसरे को घटिया मत कहो। हर धर्म में जितने भी संत पीर पैगंबर आए वो पूजनीय हैं। उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया, सारी उम्र सारी जिंदगी इंसानियत के लिए लगा दी, ना कि कोई राजपाट के लिए जिंदगी लगाई। लेकिन उनके वचनों पे अमल कोई करे तो ही बात बने ना। नकाब पहनने से बात नहीं बनती, किसी का भेष धार लो, कोई कपड़े अलग तरह के पहन लेने से कोई मालिक का प्यारा नहीं बनता। मालिक का प्यारा बनता है अपने कर्मों को सुधारने से और वचनों पे अमल करने से। जब इंसान अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, वचनों पे चलने लगता है, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। तो यही सच्चे दाता फरमा रहे हैं, हौ में खुदी को छोड़ मालिक का ध्यान धरना। खुदी अहंकार छोड़ दो, मैं मेरा कुछ नहीं है। एक तरफ तो कहता है मालिक सब कुछ तेरा है, और जरा सा हाथ लगाया कहता है ये क्या हो गया? तो ये तो बिल्कुल गलत है। उस मालिक का सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके बाप दादा बुजुर्ग जितने आए यहां बना के गए और यहीं छोड़ गए। आज आपका कब्जा है, जो आप बना रहे हो एक दिन छोड़ के चले जाओगे, आपकी औलाद का कब्जा हो जाएगा। है यहां कब्जा, परमानेंट किसी का नहीं होता। इधर जो बना रहे हो 7 इंच जगह नहीं जाएगी, एक नया पैसा बैंक बैलेंस से नहीं जाएगा। अजी और क्या जाना है, ये आपका शरीर जो सबसे ज्यादा आपका अपना है, इसको सबसे ज्यादा आपका अपना बेटा बेटी आग में रख के जला देंगे, धरती में दफना देंगे। आपने भी ऐसा किया होगा, जब बारी आपकी आएगी तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ये आपको मालूम है। ढंग के कपड़े तक कोई शरीर पे नहीं डालता, वो भी उतार लिए जाते हैं। कहां घूम रहे हो, किधर फिर ध्यान है आपका? यहां से कुछ साथ जाने वाला नहीं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि कर्म ना करो, कर्म करके जितना मर्जी कमाओ, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ, क्योंकि वो जहर के मानिद है। आत्मा के लिए, अपने घर परिवार के लिए आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। मेहनत करो, खूब करो, जितना मर्जी कमाओ, पर मेहनत का हक, हलाल का कड़ा परिश्रम, 10 किर्त कमाई, किसी का हक मार के ना खाओ, नमक हरामी ना करो। सो बुरे कर्म करके जो कमाते हैं वही दुखी रहते हैं। जो ऐंठते हैं, अहंकार करते हैं, वो भी दुखी होते हैं। कभी कड़वा ना बोलो, जो बोले बिगाड़ होते हैं। दुनिया में कोई उनको मुंह नहीं लगाता, रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाते। सो बोलने से पहले तोलो। कुछ बोलने जा रहे हो तो आप पहले तोलो, ऊंट की तरह बैठे बैठे फर फर मत करते रहो। राजस्थान में ये कहावत है। सो कहने का मतलब, आपने कहना है कुछ, उससे पहले सोचो कहने क्या जा रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है। मेरे से निकल गया धक्का है, सामने से कोई मिला नहीं, निकले तो क्या, और मिल गया तो फिर निकलेगा भी नहीं। सो अच्छा नहीं है किसी को भी बुरा कहना, किसी की निंदा करना, किसी को गलत कहना, इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती। इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। अपनी मां को कहो बुरा, नहीं कहता इंसान, और कहना भी नहीं चाहिए, पर तब तो बुरा नहीं निकलता। सो अपने खुद को बुरा कहो, कभी नहीं कहता। दूसरों को बुरा कहने में क्या लज्जत आती है? क्या आपके अंदर बुराइयां नहीं? क्या आपके अंदर गलत कर्म नहीं? अगर आपके अंदर गलत कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, तो दूसरों को बुरा क्यों कहते हो? पहले घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए अपने अंदर को पवित्र कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत से आप लवरेज हो जाओ और अंदर से मालिक के दर्शन से आप निहाल हो जाओ, माला माल हो जाओ।